हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन शिक्षण यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान और मेरे साथ यहां पर प्रेजेंट है रोहित बालियान सर। तो जैसा कि आप सभी सर को जानते हैं, सर ने डीएलएड में आपका इंग्लिश का सिलेबस बहुत अच्छे से कंप्लीट कराया। तो अब हमारी जो टीम है वो तैयारी करने जा रही है आपकी यूपी टेट को लेकर के, और साथ ही साथ आज की इस वीडियो में आपके लिए बहुत सारी हेल्पफुल चीज़ें होने वाली है। वो कैसे कि हम सर से उनका एक्सपीरियंस शेयर करवाएंगे कि सर ने अपनी यूपी टेट में कैसे तैयारी की, और फिर इन्होंने जो आज जिस लेवल पर ये पहुँचे, सर एक टीचर है, प्राइमरी के गवर्नमेंट टीचर है, तो कैसे इन्होंने इस मुकाम को हासिल किया। और सबसे बड़ी बात, ख़ास बात इसमें ये है कि सर को अपने ही ज़िले में सर की पोस्टिंग हुई है, तो वो एक सबसे बेस्ट चीज़ हो जाती है किसी भी एक टीचर के लिए। तो चलिए सर के पास चलते हैं और सर से बहुत सारे एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे जो कि हर एक स्टूडेंट के दिमाग में वो सवाल आते हैं जब वो तैयारी करने के लिए बैठते हैं। तो शुरुआत करेंगे यूपी टेट से, फिर धीरे धीरे लेवल को अप करते हुए हम आगे इनका टीचर बनने का पूरा सफ़र जानेंगे। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू सो मच अंजलि मैम। जैसे कि अभी अंजलि मैम ने बताया है कि जो आज का जो सेशन होने वाला है वो सिर्फ यूपी टेट सी टेट के लिए नहीं है, साथ के साथ उसमें हम सुपर टेट के बारे में भी आपको डीपली से बताएंगे कि मेरी स्ट्रेटेजी क्या रही है, मैंने कैसे प्रिपेयर किया था, वो यूपी टेट हो चाहे सी टेट हो। क्योंकि 2018 में जब मैंने यूपी टेट दिया था तो मेरे प्राइमरी और जूनियर दोनों क्लियर है 18 के, और सी टेट भी दोनों क्लियर है, प्राइमरी और जूनियर। फिर मैंने 2019 में भी दिया है यूपी टेट, उसमें भी मेरे दोनों क्लियर है, प्राइमरी और जूनियर, और साथ में 2019 का सी टेट भी क्लियर है, प्राइमरी और जूनियर। तो मैं हर एक चीज़ आपको बहुत डिटेल्ड में बताऊंगा कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे यूपी टेट के लिए प्रिपरेशन करनी है, सी टेट के लिए क्या पढ़ना है और सुपर टेट के लिए क्या पढ़ना है। क्योंकि सिर्फ हमारा जो ये प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन शिक्षण, जो हमारा यूट्यूब चैनल है, इसका मोटिव सिर्फ ये नहीं है कि आप सिर्फ टेट क्लियर करें और सर्टिफिकेट आप प्राप्त करें। आपको टीचर बनाना हमारा सबसे मेन मोटिव हमारा जो है, आपको टीचर बनाना है। आप जल्द से जल्द इस विभाग में आए, बेसिक विभाग से जुड़े और उसमें अपनी सेवा बहुत जल्दी से दें। ठीक है, तो जैसे कि ऑलरेडी आप मुझको सभी जानते होंगे कि मेरा नाम रोहित बालियान है और मैंने बीटीसी 4th सेमेस्टर में आपको इंग्लिश का ग्रामेटिकल पोर्शन कंप्लीट कराया था। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लेते हुए सिर्फ मैं जितने हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूवर्स हैं, उनसे जानना चाहूँगा कि जो हमारे चैनल ऑनलाइन शिक्षण ने आपको बहुत शॉर्ट पीरियड में जो आपको इंग्लिश का कंटेंट प्रोवाइड किया है, तो कितना हेल्पफुल वो आपके लिए रहा है। आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिए कि जितने क्वेश्चंस आए हैं, मैंने एग्ज़ाम देखा है आपका, तो उसमें से 13 क्वेश्चन जो आए हैं इसमें बीटीसी 4th सेमेस्टर इंग्लिश का जो एग्ज़ाम हुआ था ग्रामर के, वो 13 बिल्कुल सेम टू सेम आए हैं। मैंने सब कुछ कराया हुआ है और मैं आपको दिखाऊंगा भी, टाइम मिलेगा बीच में तो एक छोटी सी वीडियो हम बना के उसके ऊपर डाल देंगे। तो बिल्कुल सर, देखिए जो भी बच्चों के कुछ कमेंट के माध्यम से मुझे सवाल मिले हैं वो एक एक करके हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो सर, आप सबसे पहले बच्चों का जो एक क्वेश्चन सबसे पहले दिमाग में आता है जब वो यूपी टेट की पहली सीढ़ी पर चढ़ने का प्रयास करते हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन सबके दिमाग में ये आता है कि क्या पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में डिफरेंस है या नहीं, और अगर है तो वो कितना डिफरेंस है, कितना अलग सिलेबस हो जाता है, वो चीज़ आप सबसे पहले बताइए। जो पेपर 1 होता है जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी लेवल एग्ज़ाम यूपी टेट, और जो लेवल 2 होता है जिसको हम जूनियर बोल देते हैं। प्राइमरी का जो होता है वो एग्ज़ाम बिल्कुल सभी के लिए, वो आर्ट साइड हो या कॉमर्स हो या साइंस साइड हो, वो बिल्कुल सेम आएगा। सिर्फ क्या होता है जूनियर में वो चेंज हो जाता है सब्जेक्ट। जैसे प्राइमरी में सिर्फ आपके यहाँ पे क्या 5 सब्जेक्ट होते हैं, 2 लैंग्वेज होती है, पहली हिंदी, दूसरी जो लैंग्वेज होगी, सेकंड जो लैंग्वेज होगी, तो उसमें आपको क्या करना होता है, एक लैंग्वेज चूज़ करनी होती है। जो सेकंड जो पेपर होता है जूनियर का, उसमें क्या होता है कि सिर्फ
साइंस साइड के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको साइंस फिल करना होता है, और जो आर्ट्स या कॉमर्स के होते हैं तो वो क्या बना SST लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जैसे प्राइमरी लेवल का मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जैसे यूपी टेट जो होता है, यूपी टेट, इसमें 2 एग्ज़ाम होते हैं। एक तो ये प्राइमरी फर्स्ट टू फिफ्थ, ठीक है। एक होता है जूनियर, ये होता है 6 to 8, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें 5 सब्जेक्ट होते हैं। पहला सब्जेक्ट तो CDP होता है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। ये प्राइमरी में भी आएगा और ये जूनियर में भी आएगा। इसके जो कंटेंट है वो बहुत सेम ही होते हैं, जो थोड़ा डिफरेंस होता है तो हमारे चैनल पे आपको उसकी बिल्कुल डिटेल्ड वीडियो मिल जाएगी, जो आपको सुजाता मैम कराने वाली है। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, आप जाइए और जितनी भी वीडियोस अपलोड होती हैं हमारी, जितनी भी हमारी वीडियोस आती है, प्रीमियर आते हैं, उनको ज़रूर देखिए, ठीक है। तो पहला जो सब्जेक्ट होता है CDP। दूसरा जो सब्जेक्ट होगा, जो सेकंड जो होगा, इसमें क्या होगा, लैंग्वेज 1 होगी। लैंग्वेज वन में क्या होता है, हिंदी क्या होगी, ये कंपलसरी होगी, ये प्राइमरी हो या जूनियर हो। तो इसमें भी इसी तरीके से लैंग्वेज 1 जो होगी वो होगी हिंदी। इसी तरीके से जो तीसरा सब्जेक्ट होगा वो होगी लैंग्वेज 2। लैंग्वेज 2 में यहाँ पे एक तो इंग्लिश होती है, एक संस्कृत होती है और एक उर्दू होती है, ठीक है। इसी तरीके से इसमें भी लैंग्वेज 2 आएगी। लैंग्वेज 2 में इसमें भी क्या आएगा, इंग्लिश आएगी या संस्कृत आएगी या उर्दू आएगी, ठीक है। उसके बाद अब जो चेंज होने वाला है प्राइमरी में और जो जूनियर में, जो डिफरेंस होगा वो यहीं पे ही होगा। ये 3 सब्जेक्ट तो प्राइमरी और जूनियर में सेम होते हैं, सिर्फ डिफरेंस जो आएगा वो यहीं पे ही आएगा। जो 4th होता है, इसमें क्या होगा, हम प्राइमरी लेवल दे रहे हैं तो इसमें एक तो EVS मिलेगा आपको, इन्वायरमेंटल स्टडीज़, और 5th मिलेगा आपको इसमें मैथ्स, ठीक है, ये मिलेगा आपको। जूनियर वाले में क्या होगा, जूनियर में 4th और 5th जो सब्जेक्ट होगी, मान लो आप साइंस साइड से पढ़े हुए हैं, साइंस साइड, और ये आर्ट्स या जो कॉमर्स वाले हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, आपके जो साइंस साइड के स्टूडेंट्स हैं उनको 30 मार्क्स के तो क्या मिलेंगे, मैथ्स के क्वेश्चन मिलेंगे और 30 क्वेश्चन मिलेंगे साइंस के, ठीक है। और जो आर्ट्स या कॉमर्स के हैं उसके लिए ये दोनों मतलब 60 क्वेश्चंस जो होंगे वो होंगे SST के, ठीक है। तो ये डिफरेंस है 1 to 5th और 6 to 8th में। सिर्फ डिफरेंस क्या होगा, जो प्राइमरी लेवल भले उसमें एक तो EVS, ये सारे जितने सब्जेक्ट मैंने बताए हैं सभी के ईच मार्क्स है 30, टोटल हो गया 150। मतलब जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है वो प्राइमरी का हो या जूनियर का हो, वो 150 मार्क्स का होगा। 30-30 नंबर का हर एक मॉड्यूल होगा, जैसे CDP, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, EVS और मैथ्स। इसी तरीके से जूनियर का जो होगा, इसमें 3 सब्जेक्ट तो सेम है, सिर्फ जो डिफरेंस होने वाला है वो डिफरेंस होगा मैथ्स। जो साइंस साइड के स्टूडेंट्स हैं वो मैथ्स और साइंस आएगी उसके लिए 60 नंबर की, और जो आर्ट्स या कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए SST आएगी। तो सर मेरा एक क्वेश्चन है, आप मुझे ये बताइए कि जैसे बच्चों का ये सवाल है कि जिसने ग्रेजुएशन में या अगर BEd की है तो उसमें उनका आर्ट्स या कॉमर्स साइड से उन्होंने मान लीजिए उनका मेन सब्जेक्ट रहा है, तो क्या अब उनका इंटरेस्ट साइंस में है, वो साइंस ले सकते हैं या फिर उनके लिए SST ही लेना पड़ेगा उनको? देखिए, जो ग्रेजुएशन जिसने आर्ट्स या कॉमर्स से की है तो उसको फिल सिर्फ आर्ट्स वाला ही करना पड़ेगा, उसको SST से ही फिल करना पड़ेगा। हाँ, ठीक है, समझ जाइए। हाँ, आपका बहुत क्वेश्चन था ये, अब आपके लिए वो ऑप्शन वही रहने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल ऑप्शन यही रहेगा। आपने आर्ट्स या कॉमर्स से की है तो वो आपके लिए SST ही फिल करनी होगी। एक डिफरेंस होता है जिसको हम बोलते हैं, जो ये BCA BBA जो ये कोर्स होते हैं, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। उसमें डिफरेंस क्या आता है, मान लो किसी ने BCA किया है या किसी ने BBA किया है, और ये कोर्स करने से पहले, ये ग्रेजुएशन करने से पहले उन्होंने जो 12th की है
वो पीसीएम से की है जी। तो ये आपको साइंस साइड में काउंट होगा। और किसी ने बीसीए से पहले मान लो आर्ट से पढ़ाई की है या कॉमर्स से पढ़ाई की है तो उसके लिए एसएसटी फिल करना होगा। बिल्कुल, बहुत अच्छा, आपका ये डाउट क्लियर हो गया है। और इसी के साथ सर हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अभी देखिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो संस्कृत और इंग्लिश को लेकर के बहुत कंफ्यूज है कि उन्हें इंग्लिश लेना चाहिए या संस्कृत लेना चाहिए एज ए सेकेंड लैंग्वेज, तो आप कैसे सजेस्ट करेंगे कि वो कैसे डिसाइड करें उन्हें कौन सा सब्जेक्ट प्रीफर करना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसके बारे में आपको ज़रूर बताऊंगा। उससे पहले मैं एक छोटा सा 1 मिनट का किस्सा सुनाऊंगा। जब मैं फॉर्म फिल किया यूपी टेट 2018 का, तो जब मैंने बीटीसी कंप्लीट ही किया था, तो उसी टाइम पे क्या हुआ, जो मेरे क्लासमेट से कुछ लड़कियां थी, 4-5 लड़कियां थी, तो उन्होंने कहा कि भैया हमको हम जो है आपके पास पढ़ना चाहते हैं। तो मैंने बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वे सारी मेरी क्लासमेट्स थी, मेरे साथ ही पढ़ी हुई है, लेकिन मैंने उनको तैयार किया टेट के लिए। मैंने टोटल उनको, आज वे वीडियो देखेंगे उनको पता रहेगा कि हाँ एक्चुअली उन्होंने मुझसे पढ़ के क्लियर किया है या नहीं किया है। उनको जितना भी मैंने पढ़ाया है उनका भी कन्फ्यूजन बिल्कुल सेम, जो आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा है बिल्कुल सेम क्वेश्चन था कि भैया कि हम इसमें इंग्लिश लें या संस्कृत लें। सिर्फ मैंने एक चीज़ बोली, उनके बाद उन्होंने आंख बंद करके मेरे कहने से इंग्लिश चूज़ की। क्यों? मैं उसका एक रीज़न बताता हूँ। जो हिंदी है, जब आप ये लैंग्वेज 1 जो है ये कंपलसरी लैंग्वेज है, मतलब आप इसको फिल करनी है, इसको तो देना ही देना है। हिंदी को तो आएगी एग्ज़ाम में। तो हिंदी जो है वो इंग्लिश के बिल्कुल सेम है। व्याकरण, भाई हम इंग्लिश में ग्रामर बोल देते हैं, हिंदी में व्याकरण बोल देते, टॉपिक बिल्कुल सेम मिलेंगे। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन सेम टॉपिक मिलेंगे। आपने हिंदी अच्छे से पढ़ रखी है तो इंग्लिश में भी आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेके आओगे। ये हमारा, सिर्फ मेरा नहीं, ये पूरा हमारा जो यूट्यूब चैनल, जो हमारा ऑनलाइन शिक्षण, ये पूरा 100 के 100% आपको दावा करता है कि आप हमारे कहने से इंग्लिश एक बार फिल करिए, और गारंटी दिलाते हैं कि 30 में से 25 प्लस नंबर हम दिलाएंगे आपको। बस शर्त एक रहेगी कि आपको सारी वीडियोस को देखना होगा, कोई भी वीडियो को स्किप नहीं करना होगा। वीडियो स्किप करोगे तो आपको कंटेंट छूटेगा और साथ में वो अच्छे से आपकी प्रिपरेशन नहीं हो जाएगी। तो लास्ट में सिर्फ मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि आप इंग्लिश को प्रीफर करें मेरे कहने से। और देखिए, एक बात और मैं आपको कहना चाहूँगी, अगर आपकी संस्कृत पहले से अच्छी है, आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो फिर आप संस्कृत को ही प्रीफर करें। लेकिन अगर फिर भी आपके मन में थोड़ा सा डाउट रहता है तो एक तरीका है जो आप अपना सकते हैं। आप प्रीवियस पेपर उठाइए और इंग्लिश और संस्कृत दोनों को लगाइए, फिर देखिए आपका स्कोर किस में ज़्यादा है। अगर मान के चलिए आपका इंग्लिश में ज़्यादा है संस्कृत से, तो इंग्लिश को प्रीफर कर लीजिए। अगर दोनों में सेम है तो फिर आप इंग्लिश को चुन लीजिए, क्योंकि सर आपको एकदम बेस्ट पढ़ाने वाले हैं और हिंदी से रिलेट करके पढ़ाएंगे कि भाई आप हिंदी में जो चीज़ें सीख रहे हैं वो इंग्लिश में कैसे आपकी काम आएगी। तो ये एक तरीका है, इस तरह से आप डिसाइड कर पाएंगे बहुत ईजिली, आपको किसी और की राय लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ऐसे डिसाइड कर सकते हैं। अब सर आप थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताइए कि क्या आपने किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाकर के तैयारी की थी, या आपने यूपी टेट की या सी टेट की, जैसे भी तैयारी की, किस तरह से आपकी स्ट्रेटेजी रही, वो थोड़ा सा बच्चों के साथ शेयर करिए। जैसे कि मैंने अभी आपको कुछ सेकंड पहले मैंने बताया है कि मैं खुद तैयारी भी कर रहा था और साथ में पढ़ाता भी था। मैंने यूपी टेट की कहीं से कोई प्रिपरेशन नहीं की, कहीं कोचिंग नहीं गया, सिर्फ मैंने कोचिंग दी है। मैंने मतलब अपने साथ के जो क्लासमेट्स हैं मेरे, उनको पता होगा, जो भी वीडियो देखे उनको पता होगा कि हाँ मतलब मेरा पढ़ाया हुआ उनको कितना मिला है, कितना फ़ायदा हुआ है। और उनमें से मतलब टीचर भी बने हैं। ऐसा नहीं है कि यूपी टेट ही क्लियर किया है, उन्होंने सुपर टेट भी क्लियर किया है। उनको मैंने बाकायदा हैंड रिटन नोट्स भी दिए थे, उनको बताया था कि आपको सिर्फ ये नहीं है कि भाई मेरा जो स्पेशलाइजेशन जो सब्जेक्ट है सिर्फ मैंने उसके लिए नहीं, कंटेंट मैंने सारा प्रोवाइड किया था उनको, सब कुछ चीज़ें। तो मैंने पहली चीज़, मैंने कहीं से कोई कोचिंग नहीं की और सिर्फ मैंने कोचिंग दी है, मतलब पढ़ाया है साथ के साथ अपने जो क्लासमेट्स हैं
उनको पढ़ाया है। और रही बात मेरी जर्नी की, मैं तो एक चीज़ बोलना चाहूँगा, देखिए हर एक स्टूडेंट्स के अंदर कुछ न कुछ क्वालिटी होती है, ठीक है। दूसरी चीज़, जब आप कोई भी एग्ज़ाम में बैठोगे, ख़ास तौर पे टीचर यदि आप बनना चाहते हो, तो सीधी सी बात है, आप ये इस फेज से गुजरना ज़रूर पड़ेगा। आपको टीचर बनना है तो आपको यूपी टेट भी क्लियर करना पड़ेगा और साथ में सुपर टेट भी क्लियर करना पड़ेगा। तो इसी के साथ जैसे ही 5 सब्जेक्ट है, तो मेरी स्ट्रेटेजी क्या रही है कि मैं इन 3 सब्जेक्ट में से 3 सब्जेक्ट मैंने अपने ऐसे चूज़ कर रखे थे कि जिसमें से मुझको एक नंबर कटना ही नहीं है। तो मैंने उसमें एक तो मैथ्स, एक इंग्लिश और एक उसमें ईवीएस, ये मैंने 3 सब्जेक्ट ऐसे चुन रखे थे कि भाई मुझको कैसा भी क्वेश्चन आएगा तो ये 90 नंबर के हो गए। तो मेरा ये टारगेट था इस 90 में से कम ज़्यादा नहीं तो 80 से 85 के बीच में मैं गेन कर पाऊँ। और ये जो मैथ्स और इंग्लिश है, इसमें क्या किया था, मेरा टारगेट था कि ये 60 नंबर का है, तो मुझको इसमें से 60 में से 60 ही लाने हैं। तो मेरा टारगेट ये था। तो मैं तो सभी स्टूडेंट्स से जो भी अब यूपी टेट फिल करने वाले हैं उनको यही सजेशन दूंगा कि पहले इन सब्जेक्ट्स को देखिए और इस पे फोकस करिए कि इनमें से आपका सब्जेक्ट कौन सा स्ट्रॉन्ग है। उस पर आपको ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो दूसरे उस पर तैयारी करिए और उस पर कमांड बहुत अच्छी करिए, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर पाओ। बहुत बढ़िया। देखिए ये बात आपको पकड़ लेनी चाहिए यहाँ से। बहुत अच्छी चीज़ सर ने समझाई कि इन 5 सब्जेक्ट में जो आपको लगता है कि ये तो मैं कर जाऊँगा बहुत आसानी से, उन पर अच्छी कमांड करिए और जो कमज़ोर है उनको भी उभारने की कोशिश करिए। तभी आपका जो टारगेट है वो देखिए पास करना नहीं है। हमारा भी ये टारगेट नहीं है कि केवल आपको यूपी टेट क्लियर करवा दें और छोड़ दें, नहीं। हमारा उद्देश्य ही यही है कि आप जल्दी से जल्दी जो भी वैकेंसी अब आने वाली है उसमें आप भर्ती हो और टीचर बने, ठीक है। तो उसके लिए आपको बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी और साथ ही साथ अपना टारगेट जो है वो केवल पास होने जितना नहीं रखना है। अपना टारगेट बढ़ाइए, 120 प्लस का सोचिए, तब जाके आपके 115 110 के अबोव आप पहुंचेंगे जब आप टारगेट बड़ा रखेंगे। तो फिर सर, जैसा कि आपने देखा सर का इंटरेस्ट पहले से ही टीचिंग का रहा है। सर ने जैसे जैसे अपने आप पढ़ते थे वैसे ही अपने फ्रेंड सर्कल को भी इन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की है और अब तो सीधा आपके कांटेक्ट में है, तो आप समझिए कि आपके लिए कितना बेहतर होने वाला है। तो सर आप बताइए बच्चों को कुछ कि अभी जो उनके दिमाग में प्रेशर है कि एकदम से डेट अनाउंस हो गई है 28 नवंबर को हमारा यूपी टेट का एग्ज़ाम होने वाला है, तो क्या सोचकर वो तैयारी में लगे कि भाई कितना समय उनको पढ़ाई में अपना देना चाहिए, अपने नोट्स बनाने चाहिए या पीडीएफ पर डिपेंड रहे, कैसे कैसे वो अपना कवर करे सिलेबस? जैसे कि अभी अंजलि मैम ने बोला नोट्स के बारे में, तो मैं बिल्कुल क्लियर आपसे बता देता हूँ कि जो हमारा जो चैनल है वो सभी सब्जेक्ट्स जो आपको पढ़ाएगा, पूरी कंप्लीट यूपी टेट की जैसे तैयारी हम कराएंगे, तो आपको कहीं से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको पूरा फुल कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करेंगे। बस क्या है कि आपको साथ के साथ नोट्स प्रिपेयर खुद करने हैं, जिससे कि आप खुद लिखोगे तो आपको खुद ज़्यादा याद आएगा। खुद लिखे हुए नोट्स जो होते हैं वो बहुत बेस्ट होते हैं। सिर्फ एक पीडीएफ ले लेना और उसको रट लेना वो मायने नहीं रखता, ना उसका कोई फ़ायदा होता है। सिर्फ खुद के नोट्स प्रिपेयर कीजिए। हम आपको कोई सा भी इसमें से सब्जेक्ट होगा बहुत डीपली बताएंगे, बहुत अच्छे से बताएंगे और साथ में जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आए हैं, जितने भी यूपी टेट के अब तक जितने भी हुए हैं, सभी के क्वेश्चंस हम आपको कराएंगे। पहले आपको अच्छे से मतलब प्रिपेयर करेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस दिखाएंगे कि हाँ हमारे पढ़ाई हुए में से आया हुआ है या नहीं आया हुआ है, ठीक है। तो बिल्कुल देखिए अभी मेरे ख्याल से आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो आप लोगों को 10 तारीख के लिए बिल्कुल तैयार रहना है। 10 से आपकी क्लासेस धुआंधार तरीके से शुरुआत होगी। सर आपको इंग्लिश और मैथ्स में सर का स्पेशलाइजेशन है, बहुत अच्छे से कवर करेंगे। सुजाता मैम आपको सीडीपी कवर कराने वाली है, एकदम बेस्ट टीचर। और मैं आपको हिंदी कवर कराऊंगी और ईवीएस का भी हम जल्दी ही अनाउंस करेंगे आपके लिए एंड टाइम टेबल भी बहुत जल्द अनाउंस होने वाला है। तो सर जाते जाते कोई मैसेज आप देना चाहे बच्चों को तो ज़रूर बताइए। जैसे कि मैं लास्ट में एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा आपसे कि जैसे अभी प्रेशर होगा, सभी को पता है कि भाई टीचर की वैकेंसी में बैठना है, सुपर टेट क्लियर करना है, तो उससे पहला जो फेज़ है वो है यूपी टेट। तो बिल्कुल भी एक तो टेंशन मत ले, बिल्कुल चिल करे, आराम से रहे। कोई बड़ी बात नहीं है यूपी टेट, ये एक तरह से फोबिया बना रखा है, हवा है सिर्फ कि यूपी टेट सी टेट, कुछ नहीं है।
सिर्फ आप बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर रहिए, बिल्कुल तैयार रहिए कि हाँ हमको तो फर्स्ट अटैम्प्ट में ही करना है। और ये सिर्फ मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये हमारी पूरी टीम बोलेगी। क्यों? हमारा जो ये ऑनलाइन शिक्षण का जो चैनल है ये करके दिखाएगा कि आपको ये जो यूपी टेट जो एग्ज़ाम होगा आप इसको फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर भी करेंगे और अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर करें, ना कि सिर्फ ये कोई सर्टिफिकेट। जैसे मैम ने बोला कि ये सर्टिफिकेट है, बट आपको इसको सर्टिफिकेट लेके नहीं चलना है, इसको अच्छे से अच्छे मार्क्स लेके आने। 120 जैसे मैम ने बोला तो 120 प्लस टारगेट करके चलिए, और उसमें हम इतनी हेल्प करेंगे कि 120 प्लस ही आपको दिला के छोड़ेंगे। ये हमारा पूरे यूट्यूब चैनल का हमारा आपको वादा है, ठीक है। बिल्कुल। तो सभी फ्रेंड्स को मैं एक और चीज़ यहाँ पर अनाउंस करना चाहती हूँ कि आपके लिए सभी पीडीएफ्स आपको मिलेगी क्लास के साथ साथ, और सभी क्लासेस भी आपके लिए बिल्कुल फ्री अवेलेबल रहेगी। आपको कोई ज़रूरत नहीं है किसी पेड कोर्स को ख़रीदने की, क्योंकि हमने जो एक कदम रखा है यूपी टेट की या एक टीचिंग फील्ड की तैयारी करवाने के लिए, वो सच में इस बार आप देख कर के हैरान हो जाएंगे। जो रिज़ल्ट होगा ना, तो एक जो नाम है ऑनलाइन शिक्षण, ये छा जाएगा पूरा। तो यही हमारी कोशिश है कि आप लोगों के लिए इतना हम लोग अपनी तरफ से बिल्कुल करें। और जो भी आपके अभी कोई डाउट्स बचते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में उनको लिख दीजिए, आपको उनका रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। एंड थैंक यू सो मच गाइज़, आपसे फिर मुलाकात होगी जल्दी ही। अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा आपके टाइम टेबल का भी, और आप सभी तैयार रहिए। आपको कोई क्या सर, एक और क्वेश्चन जाते जाते, क्या किसी बुक को परचेज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? देखिए, मैं तो एक चीज़ बोलूँगा कि मैं एक तो मैथ्स क्लियर कराऊंगा और एक इंग्लिश, 2 सब्जेक्ट जैसे मैं पढ़ाऊंगा, तो आपको इसकी कोई भी बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश आपने ऑलरेडी बीटीसी 4th सेमेस्टर के कंटेंट देखा होगा, तो जब मैंने इंग्लिश पढ़ाई है तो उसमें अब यूपी टेट की जब पढ़ाएंगे तो उससे बहुत अच्छे लेवल की पढ़ाएंगे। उसमें एक तरह से ये मान के चलिए सीजीएल लेवल की हम आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे। मतलब कोई भी टॉपिक, उसके अंदर कोई भी कंटेंट नहीं छूटेगा, कोई रूल्स नहीं छूटेंगे, कुछ नहीं छूटेगा। रही बात मैथ्स की, तो मैथ्स में मैं आपको कोई भी टॉपिक होगा तो उसके टाइप वाइज बताऊंगा। आप किसी भी बुक से कहीं से भी क्वेश्चन उठा के देखोगे तो उससे बाहर नहीं मिलेगा आपको। और बहुत कोशिश करूंगा कि जो ये मैथ्स वाला जो सब्जेक्ट है, मैं आपको 1 लाइनर क्वेश्चन में करके दिखाऊंगा। मतलब इतनी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि आपको सिर्फ 1 लाइन में क्वेश्चन का आंसर मिले। बहुत कोई भी क्वेश्चन एक्स से नहीं कराऊंगा, पहली चीज़ एक्स से मान के करना भी नहीं है, क्योंकि ये कोई बीटीसी 4th सेमेस्टर का तो एग्ज़ाम है नहीं कि हमको इसमें पूरा लिखना है। ये यूपी टेट एक कंपटीशन एग्ज़ाम है, ये सर्टिफिकेट। तो इसमें हम क्या करेंगे, आपको इतना शॉर्ट बताएंगे कि क्वेश्चन देखा और बस तुरंत आंसर कर दिया। तो इस तरीके से हम आपकी प्रिपरेशन कराने वाले हैं। तो बिल्कुल देखिए, जो भी आपको टीचर्स पढ़ाएंगे वो सभी एक्सपीरियंस्ड है। और साथ ही साथ दोस्तों, जो आपको मैटर दिया जाता है वो कोई किसी एक बुक से नहीं होता, किसी एक बुक के भरोसे आपको एज इट इज़ दे दिया जाए मटेरियल। एक अध्यापक पढ़ाने से पहले खुद 5 से 6 बुक्स पढ़ता है, जहाँ से जितना अच्छा मटेरियल मिलता है, लगता है कि बच्चे को ये चीज़ें नहीं छूटनी चाहिए। कोई टॉपिक कोई टीचर आपके लिए नहीं छोड़ेगा, ठीक है। तो चलिए फिर आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। आप सभी अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए।